नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक बड़ी और अहम चीज की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करेंगे ताकि आप आगे चल के स्वस्थ जीवन जिएं और बेहतरीन चीजें खाएं। जी हाँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पैकेट का खाना अब सब होगा बताना। देखिए, हमारी लाइफ में पैकेज फूड किस तरीके से इन्वॉल्व हो चुका है, किस लेवल पे इन्वॉल्व हो चुका है, शायद कम ही लोगों को इस पर कोई डाउट होगा। जाने अनजाने में, मजबूरी में या फिर स्वाद के लिए हम पैकेज फूड की तरफ तो जाते हैं। पैकेज फूड मतलब हर वो फूड जो पैकेजिंग में आ रहा है, चिप्स के पैकेट से लेके बिस्किट से पैकेट के लेकर इंग्रेडिएंट वाली भी तमाम चीज़ें जिन्हें आप पैकेट के तौर पे घर पे लाते हैं, उन्हें घोलते हैं, पकाते हैं, वो तमाम चीज़ें भी तो जो भी पैकेट के अंदर आ रहा है। लेकिन क्या, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या कभी आपने उस पैकेट के पीछे वो जो इंग्रेडिएंट की लिस्ट होती है कि इसमें कितना फैट है, कितना नमक है, कितना शुगर कंटेंट है, कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कितने मिनरल्स हैं, कभी पढ़े हैं या पढ़ने की कोशिश की है? शायद कईयों ने की होगी क्योंकि अब काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है, लेकिन वो इतना बारीक, इतना छोटा होता है कि या तो पढ़ा नहीं जाता या फिर कोई पढ़ना चाहता नहीं है। लेकिन अब इसी में एक बदलाव होने जा रहा है। फसाई में, जो कि भारत का फूड रेगुलेटर एक बड़ा फैसला लिया, तो पहले आपको फैसला बताता हूं क्या है और फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। तो ये बात हो रही है लेबलिंग की। लेबल का मतलब है कि जो अलग अलग तरीके की चीजें किसी भी पैकेट के ऊपर छपी होती हैं, तो अब फसाई कह रहा है कि सामग्री की जानकारी होगी बिग और बोल्ड। यानी ये देखिए, आपको जो पहले बहुत बारीक बारीक अक्षरों में पीछे वो एकदम पूरा जमघट सा दिखता था पैकेट के पीछे, नहीं, वैसे नहीं चलेगा। आपको बड़ा क्लियर बोल्ड छापना होगा, जो अगर कोई पढ़ना ना भी चाहे ना तो उसकी आंख उसको पकड़ ले। इसके अलावा शुगर, सॉल्ट, फैट जैसी सामग्री की डिटेल, ये मेजर चीजें हैं। शुगर कितनी है, सॉल्ट कितना है, क्योंकि अगर इनका बैलेंस बिगड़ता है तो ही आपके लिए दिक्कत का सबब ज्यादा बनता है। इनको बड़ा बड़ा और पूरा छापना होगा। अभी जैसा मैंने कहा, बहुत छोटे अक्षरों में छपा रहता है, इतना बारीक, और कई बार तो इस तरीके से छपा रहता है कि वो भाषा भी आपको कंफ्यूज कर जाती है। भाषा पे क्या है वो हम थोड़ा सा समझेंगे अभी। और फूड रेगुलेटर फसाई ने ये ड्राफ्ट नियम बनाया। देखिए, अभी ये ड्राफ्ट है, अभी ये नियम बन नहीं गए, ये ड्राफ्ट है, इसे पब्लिक डोमेन में रखा गया है। इसमें आप और हम अपनी सलाह दे सकते हैं, इसमें कंपनीज अपनी सलाह दे सकती हैं, और फिर जब ये इस पर रायशुमारी हो जाएगी उसके बाद इन्हें नियमों में तब्दील कर दिया जाएगा। स्टेक होल्डर्स ड्राफ्ट पर अपने विचार देंगे जैसा कहा जा रहा है। शायद आप और हम नहीं, स्टेक होल्डर से मांगे गए हैं। थोड़ी इस पर भी और क्लियरिटी लेकर आएंगे। राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी कि आप इस फूड लेबलिंग को पढ़ें। तो पहले तो ये फूड लेबलिंग पढ़ने लायक होनी चाहिए, भाषा भी बहुत कठिन, जटिल या टेक्निकल टर्म्स नहीं होने चाहिए, और क्या इससे फ़र्क पड़ेगा। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो फसाई की लिस्ट में थी लेकिन हुई नहीं है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। राइट, तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं न्यूट्रिशन एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट के पीडियाट्रिशियन डॉक्टर अरुण गुप्ता, केजे सुमैया हॉस्पिटल की सीनियर डाइटिशियन डॉक्टर मोनल वेलांगी और इंटरनल मेडिसिन की डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर अरुण, एक सवाल से इस चीज की शुरुआत करते हैं, बाकी आगे लेबलिंग पे और बात करेंगे। कि फसाई के सामने दो तीन विकल्प थे, एक स्टार रेटिंग वाला विकल्प भी था जहां पर आप सीधे स्टार रेटेड कर देते फूड को कि भाई कम स्टार मिले, एक या दो तो समझ जाइए कि ये आपको नुकसान पहुंचाएगा, 3, 4, 5 स्टार है तो समझ लीजिए हेल्थ के लिए अच्छा है। वहां लेबल पे भी नहीं जाना था क्योंकि लेबल एक टेक्निकल चीज हो जाती है, लंबी चीज हो जाती है। आपको सिंबलिस्टिक चीज बनानी थी, सिंबलिस्टिक चीज को उन्होंने साइड में रखा, लेबल वाली बात मांग ली। तो मेरा पहला सवाल तो यही कि वो बेहतर होता, ज्यादा अच्छा होता, क्यों उसको फसाई ने एग्री नहीं किया, क्या बहुत ज्यादा विरोध था, और अब जो हुआ है उस पर तो हम आगे बात करेंगे। अब पहली बात तो मैं थोड़ा इसमें आपको जो मेरे सामने जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी की जो प्रेस रिलीज है जो पीआईबी ने करी, इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है, पर उसके हिसाब से जो बदलाव आना है वो जो पीछे लिखे हुए एक इंफॉर्मेशन होती है जिसको कहते हैं परसेंटेज सर्व टू आरडीए। आरडीए का मतलब है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। वो कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, पहली बात तो ये कहना चाहता हूं मैं, क्योंकि जो इसमें लिखा हुआ है जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी की प्रेस रिलीज है कि क्या होने वाला है, जो फैसला फूड अथॉरिटी ने किया है, जो नियमों में जाएगा और लोगों के कमेंट मांगे जाएंगे। अब जो
ये पीछे होगा। जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ एक प्रोडक्ट, ये ऐसे पीछे होगा, ये आप देखिए, कोई इसमें पढ़ना बड़ा मुश्किल है। इन्हीं को ही, इनके तीन चीजों को, वो भी सिर्फ एक हिस्से को बोल्ड में लिखा जाएगा। जैसे एक जूस है, देखिए उसमें ये होगा कि जूस में, मेरे पास जो जूस है उसमें लिखा है टोटल शुगर है 12 ग्राम पर 100 ml। आरडीए उसका होता नहीं है। अब आरडीए को लिखा है इन्होंने, बोल्ड किया जाएगा। ऐसे ही सोडियम का उन्होंने लिखा है 2.7 मिलीग्राम, आरडीए 0.2। ऐसे ही इन्होंने फैट का लिखा है 0 ग्राम और आरडीए भी 0। इसी तरह चिप्स का टोटल शुगर है 3.4, आरडीए है नहीं उसका क्योंकि होता नहीं शुगर का। टोटल फैट है 33 ग्राम्स और आरडीए पर सर्व है 10%। सोडियम है 643 मिलीग्राम 100 ग्राम में और आरडीए बना 6%। अब ये सोडियम और जो फैट है चिप्स में, ये दोनों डब्ल्यूएचओ की मात्रा के हिसाब से ज्यादा है। उनको बोल्ड नहीं किया गया जो सोडियम कंटेंट है या शुगर कंटेंट है, उसके सामने जो दूसरा कॉलम है जिसको हम कहते हैं आरडीए, उसको किया गया कि अब अगर मान लो 10% बोल्ड कर दिया या 6% बोल्ड कर दिया, वो मुझे लगता है कि शायद कोई कंफ्यूजन ज्यादा होगी इससे। क्योंकि दूसरी बात यह है कि इस बोल्ड करने से ये नहीं पता चलता कि ये हाई है या लो है। जी हाँ, ये मेरा भी सवाल है। बोल्ड कर भी दिया तो मैं कंपैरिजन कैसे लाऊंगा कि ये सही है, गलत है, ज्यादा है, कम है? ये नहीं पता चलेगा इससे। और दूसरी बात जो है, वो फ्रंट ऑफ द पैक लेबल जो यहाँ पे होना चाहिए, जो हमारी डिमांड थी जो 2-3 साल क्या 10 साल से पेंडिंग है, कि फ्रंट ऑफ द पैक लेबल पे सब कुछ आना चाहिए। जो आपने बात बताई चीनी की या फैट की या नमक की, यहाँ पे मोटे लफ्जों में आना चाहिए। बहुत सारे मुल्कों ने कर दिया है। अब अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो पीछे छोटा मोटा बोल्ड हो भी गया, तो जिसको समझ होगी कि मुझे पीछे देखना है या कोई चाहेगा पीछे देख, जब आप जाते हैं स्टोर में, आप दो रास्तों से गुजरते हैं। पहला तो आपने एडवर्टाइजमेंट देखी उस प्रोडक्ट की, उस एडवर्टाइजमेंट में काफी क्लेम किए जाते हैं। फिर आप डिब्बे का फ्रंट देखते हो, उसमें कई कुछ लिखा होता है। जो चीनी या नमक या फैट की मात्रा ना एडवर्टाइजमेंट में पता चलती है आपको, ना ही इसके फ्रंट ऑफ द पैक पे पता चलती है। इसलिए मेरा मानना यह है कि ये कर लिया सो कर लिया। एफएसएसआई को चाहिए अब कि ध्यान दिया जाए। वो पेंडिंग पड़ा है अभी भी। एफएसएसआई ने कहा है कि वो अंडर एग्जामिनेशन है और सितंबर 2 साल हो जाएंगे उसको जो एग्जामिनेशन चल रहा है, तो वो उसको लाना चाहिए। वो किस फॉर्म में आता है, स्टार रेटिंग है या वार्निंग लेवल है? हम तो कहते हैं वार्निंग लेवल होना चाहिए। अगर बिल्कुल हाई होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए। मैं डॉक्टर मोनल आपके पास आता हूं। क्या फसाई का ये जो भी फैसला, एक तो देर से आ रहा है और आधा अधूरा टाइप का फैसला है, मतलब ये इससे कुछ होना जाना नहीं है, आपको ना कुछ समझ आना है ना कुछ होना है, बस वो एक खाना पूर्ति करनी है तो कर दी। मोनल जी, आपसे सवाल है। क्या आप सुन पा रही हैं डॉक्टर मोनल? यस यस यस, क्या आप प्लीज सवाल रिपीट करेंगे? जी, मैं कह रहा हूं कि फसाई का ये जो फैसला है जिसपे अभी डॉक्टर अरुण ने इतनी सारी हमें बातें बताई, ये एक तो बहुत देर से आ रहा है, काफी समय से पेंडिंग है, और जो फैसला है वो भी आधा अधूरा है। इससे जो लक्ष्य हमें हासिल करना है कुछ होना जाना नहीं है। आपको क्या समझ में आएगा? लेवल देख के, परसेंटेज देख के, पीछे छपा है, बड़ा छपा है। हमें अब एक बड़ा स्टेप लेने की जरूरत है। आपको लगता है ये जो हुआ ये सफिशिएंट है? ये जो हुआ है डेफिनेटली एक अच्छा स्टेप है कि लिया गया है, क्योंकि हमें कंज्यूमर अवेयरनेस की बहुत ही जरूरी है कि बहुत लोग जैसे ही खुद से ही जा रहे हैं ग्रोसरी स्टोर या खुद से किराना जा रहे हैं और कुछ चीज उठा रहे हैं, तो जब भी वो उठा रहे हैं तो ये जागरूकता चाहिए कि जो ले रहे हैं एक इन्फॉर्म चॉइस करें और हेल्दी डिसीजन ले। क्योंकि जब भी आप एक प्रोडक्ट उठाते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये आपके लिए नहीं तो डॉक्टर मोनल, मैं कह रहा हूं वो तो ठीक है, लेकिन उसके लिए जितनी जागरूकता चाहिए, जितना सही लेबल चाहिए, क्या अभी जो उन्होंने फैसला किया वो सही है? सही है एक चीज पर, लेकिन और इस पे और भी थोड़े से अगर कुछ
चीजें ला सकती है तो फिर और भी आगे फ्यूचर है, लेकिन फिलहाल के लिए तो एक स्टेप तो आगे गया है, ये मैं बताना चाहती हूँ। स्वाति मैम, मैं एक सवाल पूछूंगा, फिर से पूछूंगा, जो देश की इस समय हालत है, डायबिटीज के आप वर्ल्ड लीडर बन गए, कैंसर के भी आप वर्ल्ड लीडर बन रहे हो, धीरे धीरे आप बनी गए, इनफैक्ट नंबर जो भी बता रहे हैं, बाकी जितनी तमाम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं उसमें आप लीड कर रहे हो, इतनी बड़ी आबादी लेके बैठे हो। अभी भी अगर आप स्टेप में काम करेंगे, अभी भी आप मतलब धीरे धीरे काम करेंगे, तो क्या हम जो अचीव करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, या पूरा देश एक दिन बीमार पड़ेगा उसके बाद ही कुछ सोचेगी फसाई? मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ विपिन कि ये आधा अधूरा स्टेप है, क्योंकि हम ये ठीक है कि हम प्रोडक्ट्स के ऊपर इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि इसमें कितना शुगर है, कितना फैट है, कितना सॉल्ट है, लेकिन लोगों को इस चीज की जागरूकता नहीं है। पहली बात कि फूड लेबल सही तरीके से कैसे पढ़े जाते हैं, किन चीजों को उसमें देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और क्या लो फैट है, क्या हाई फैट है, सॉल्ट किसमें ज्यादा है, किसमें कम है, ये मापदंड जो है ये बहुत कम लोगों को पता होता है। इसलिए उसका कहीं ना कहीं इंडिकेशन इन फूड लेबल्स में साथ में होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं, अगर हम सॉल्ट की बात करें, यानी कि नमक आपके प्रोडक्ट में कितना है जो आप सेवन करने जा रहे हैं, अगर 140 ग्राम पर सर्विंग जो है उसके अंदर उससे कम है तो वो कम नमक का प्रोडक्ट है। वहीं अगर उसमें 400 ग्राम पर सर्विंग या उससे ज्यादा सॉल्ट है तो वो हाई सॉल्ट प्रोडक्ट है। अब ये 140, 400 ये जो फिगर्स हैं ये जनरल लोगों को, पब्लिक को नहीं पता होते हैं कि ये फिगर्स हैं, हम इन नंबर्स को देखें। सच बताएं तो जब हम फूड लेबल्स को देखते हैं इसके बारे में भी एक जागरूकता होनी चाहिए कि कैसे आपको सर्विंग साइज देखना है, कैसे आपको ये देखना है कि इसमें सैचुरेटेड फैट कितना है, कैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, इसमें ट्रांस फैट्स का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है, हमारे प्रोटीन्स कितने हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, और साथ ही कुछ चीजें देखिए ऐसी हैं जैसे कि हम एडेड शुगर्स की बात करें, एस्पार्टेम है, सैक्रीन है, सुक्रोलोज है, ये चीजें खानों में नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर आप बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं, सोडियम नाइट्रेट है, नाइट्राइट्स हैं, BHA BHT करके कंपाउंड्स हैं जो कि कैंसर करते हैं, ये कंपाउंड्स भी एक लिमिटेड मात्रा में ही अलाउड है और कुछ अलाउड ही नहीं है जो खाने में नहीं होने चाहिए। वही कई सारे ऐसे एलर्जेंस होते हैं जैसे नट्स हैं, डेयरीज हैं, किसी को सोय से एलर्जी है, किसी को ग्लूटेन से एलर्जी है। तो ये चीजें जब तक स्पष्ट रूप से फूड लेबल्स के ऊपर नहीं होंगी, जब तक कि इनके मापदंड भी वहां पर नहीं होंगे, जब तक कि ये चीजें भी क्लियर नहीं होंगी कि हाँ ये जो हम चूज कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से हाई फैट ले रहे हैं या हम अपनी मर्जी से लो फैट ले रहे हैं, ये एक हमारा डिसीजन है कि हम क्या लेना चाहते हैं, हमें हाई कार्ब चाहिए, लो कार्ब चाहिए, वो हमारी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हो सकता है। लेकिन फूड लेबल्स जो है वो भ्रमित ना करें, वो हमें सही तरीके से बताएं, और एक कहीं ना कहीं फसई को एक मापदंड तय करना ही पड़ेगा कि ये हाई सॉल्ट है, लो सॉल्ट है, क्योंकि आम जनता ये कभी नहीं जान पाएगी कि हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं इसमें शुगर क्या बहुत ज्यादा है, इसमें नमक क्या बहुत ज्यादा है, क्या इसमें ट्रांस फैट्स है जो हमें बहुत नुकसान दे सकते हैं। तो इन चीजों के ऊपर भी एक क्लैरिटी होना फसई की तरफ से बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इन चीजों को इस मापदंड से भी लेबल कीजिए, क्योंकि जिस तरह से अभी आपने देखा हेल्थ ड्रिंक्स के ऊपर अंकुश लगाया गया, वहीं 100% फ्रूट जूस के ऊपर अंकुश लगाया गया, ये बहुत अच्छे स्टेप्स हैं जो कि लिए गए। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं फूड लेबल्स की तो और ज्यादा सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है, ये इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। राइट डॉक्टर अरुण, तो बात सही है, जागरूकता लानी होगी, लेकिन जिस लेवल की जागरूकता चाहिए, जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जितनी समझ चाहिए, वो आते आते मुझे लगता है दशक बीत जाएंगे, लेकिन हम वो लेवल अचीव नहीं कर सकते। अब ऐसे में क्या कोई इंडिकेटिव चीज, मतलब स्टार रेटिंग में जिसकी बात कर रहा हूं, छोटा एग्जांपल लें कि होटल्स हैं, वहां स्टार रेटिंग होती है। अब अगर वहां पर वो ये डिटेलिंग लिखने लग जाए कि कमरे इतने बड़े हैं, यहाँ पर इस तरह का एयर कंडीशनर है, किचन में ये सुविधाएं हैं, अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपकी होटल कैसी है। उसकी जगह आप बताएं कि भाई ये 3 स्टार है, ये 2 स्टार है, ये 5 स्टार है, तो आदमी को सिंपल है, वही फूड के साथ करना है आपको, क्या वो ज्यादा बेहतर नहीं होता? और जहां आपके पास इतनी बड़ी और इतनी मिक्स्ड आबादी है। ऐसा है कि स्टार होटल को देना या एसी को देना और खाद्य पदार्थ को देना, दोनों में अंतर है। एक तो जो स्टार रेटिंग का जो सिस्टम बनाया था फसाई ने, उसमें 1 से लेके या आधे से लेके 5 स्टार तक बनाया था। वो था लीस्ट हेल्दी टू मोस्ट हेल्दी, ठीक है, उसमें अनहेल्दी नाम की कोई चीज नहीं थी। तो एक ही स्ट्रोक में आपने सारे के सारे पैकेज खाने को
हेल्दी खाने में कन्वर्ट कर देते हैं आप। हेल्थफुलनेस को कम या ज्यादा मानते जी। हैं, उसमें ये नहीं पता चलता कि ये अनहेल्दी है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन जो हम कहते हैं कि वार्निंग लेबल होना चाहिए। मैं स्वाति से सहमत हूं बिल्कुल। जैसे जब तक ये नहीं पता आपको कि हाई क्या होता है, एक मैं आपको सिंपल फार्मूला बता देता हूं। एक तो जो स्वाति ने नमक की बात करी वो 400 मिलीग्राम होता है, ग्राम नहीं होता है। 400 ग्राम तो बहुत ज्यादा हो जाए। जैसे 400 कैलोरी वाला प्रोडक्ट हो तो उस प्रोडक्ट में अगर 400 मिलीग्राम से ज्यादा सॉल्ट है, सोडियम है, तो वो ज्यादा मात्रा में गिना जाता है, वो हाई बोला है। सिमिलरली जो फैट है, सैचुरेटेड फैट, अगर वो 10% से ज्यादा है, सिमिलरली टोटल मैं शुगर। डॉक्टर साहब ये बात समझ गया, लेकिन देखिए आप तीनों डॉक्टर्स हैं, हम उम्मीद नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी आबादी, इतने लोग, वो इतना सब कुछ याद रखेंगे। तो कोई और आसान तरीका, आप उस पर हाई शुगर ही लिख दें, हाई सॉल्ट ही लिख दें, चलिए स्टार ना लगाएं। हाँ ठीक है, वही मैं कहने जा रहा था, हाई लिख दो, पर उसका एक बेसिस तो बनाएंगे ना। मैं बेसिस बता रहा था कि हर एक चीज को नहीं आप संतरे को उठा के लिख देंगे कल को। आप रियल फूड को नहीं हम लेबल कर रहे, प्री पैकेज इंडस्ट्री में जो बनता है हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो प्री पैकेज फूड या ड्रिंक, जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है जो, जी। उसकी बात हो रही है। उसके ऊपर हाई लिखने के लिए एक बेंचमार्क होता है, वो WHO ने बेंचमार्क दिए हैं। फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने भी बेंचमार्क बनाया था सितंबर 2022 में। वो बेंचमार्क अभी तक अप्लाई नहीं हुआ। अभी अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो ICMR की है गाइडलाइन उन्होंने दी है, उसके अंदर भी बेंचमार्क दिए हैं उन्होंने। तो कोई भी बेंचमार्क लेके उसको हाई या जो भी कहना, कहीं लो का तो बेंचमार्क बना दिया फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने कि अगर चीनी 5 ग्राम से कम है, 5% से, तो उसको आप लो क्लेम कर सकते हैं। तो फूड इंडस्ट्री क्लेम करती है कि मेरा प्रोडक्ट लो शुगर है या 0 शुगर है, पर वो हाई वाली की तरफ नहीं जाना चाहती, क्योंकि हाई लिखते ही फूड इंडस्ट्री को ये लगता है कि हमारी सेल कम हो जाएगी। वो सेल नहीं कम होना देना चाहते, तो उनका प्रेशर बहुत ज्यादा है। मेरा मानना ये है। तो इसलिए ये इन चीजों में देरी, 1 दशक तो हो ही गया, 2013-14 से बात चल रही है, अभी तक तो हमें लेबल नहीं मिला है ना, फ्रंट ऑफ द पैक जिसको कहते हैं। जी बिल्कुल। चलिए एक छोटा ब्रेक लेता हूं यहां पे, लेकिन अब इसका उपाय क्या है? देखिए दोनों चीजें, एक जो बार बार आ रहा है कि जागरूकता, हाँ बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है, हर लेवल से जरूरी है। उसके लिए क्या करना होगा? सेकेंडरी, फसाई को क्या अब थोड़े बिग और बोल्ड स्टेप और तुरंत मतलब एक्शन, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं 1 दशक लग गया, अब धीरे धीरे कहां पहुंचेगा, तब तक तो पता नहीं देश की सेहत का क्या हाल होगा। ये 2 अहम सवाल होंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो यहां पर बात हो रही है कि पैकेट वाला खाना अब सब होगा बताना। बात हो रही है लेबलिंग की, जहां फसाई ने एक ड्राफ्ट गाइडलाइन बनाई है और उसमें कहा है कि आप भाई कितना शुगर कंटेंट है, कितना सॉल्ट कंटेंट है, आपको बड़ा बड़ा बताना होगा। लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये समझने के लिए कि क्या कम है क्या ज्यादा है, बता तो दिया आपने, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि सही है गलत है? अब सही लेबलिंग क्या होनी चाहिए, कितनी जरूरत है, ये हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। हमारे पैनलिस्ट सभी बने हुए हैं। स्वाति जी, एक जो आपने भी जिक्र किया, इनफैक्ट सभी लोग जिक्र कर रहे हैं, जागरूकता का, अवेयरनेस का। मुझे बताइए कि अवेयरनेस, आप छोटे मोटे कैंपेन चला देते हैं, 4 इश्तिहार छाप देते हैं, बीच में साल में 2 बड़े होर्डिंग्स दिख जाते हैं, क्या उससे बात बनेगी? या फिर आपको इस चीज को इनफैक्ट एक रूट लेवल से, कि बच्चों के करिकुलम में ये डाइटरी चीजें 1-2 चैप्टर इसके हों और ऐसे हों जहां पर उनको प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जाए, तो वहां से चेंज आएगा? तो आएगा कि वो समझेंगे, उनके आसपास के लोग समझेंगे, वो अवेयरनेस फैलेगी। मुझे लगता है इसके अलावा तो दूसरा चारा नहीं है। आपकी क्या राय है? बिल्कुल, देखिए विपिन जी, ये 360 डिग्री अप्रोच लेने की जरूरत है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके नतीजे आने में वक्त लगेगा। जैसे कि हम जागरूकता फैलाने की बात करें तो इसमें वक्त लगता है, लोगों को अवेयर करने में। स्कूल के कैरिकुलम में हम डालेंगे तो भी एक बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन बच्चों भी उससे जागरूक होते होते वक्त लगता है। वही सरकार के द्वारा उठाए हुए जो कदम होते हैं, और अगर वो बहुत स्ट्रिंजेंट हो, अगर वो स्ट्रांग हो, तो उनका इमीडिएट इफेक्ट होता है। यानी कि हमें ऐसी चीजें चाहिए जो एक इमीडिएट इफेक्ट भी करे, हमें ऐसी चीजें भी चाहिए जो आने वाले वक्त में धीरे धीरे हमारी सोच को बदले। हमें बीच में टोक रहा हूं, लेकिन समय का तकाजा क्या, जिस तरह की स्थिति अभी हेल्थ के मामले में इंडिया की है, आपको लगता है इसमें तो हमें इमीडिएट एक्शन ही चाहिए?
बिल्कुल इमीडिएट एक्शन चाहिए। अब आप देखिए विपिन जी, बहुत सारे फूड लेबल्स हैं, वो कहते हैं लो कोलेस्ट्रॉल, लाइट प्रोडक्ट, लो सॉल्ट, पर असली में उनमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आप लो कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं या आप बोलते हैं लो फैट है या जीरो ट्रांस फैट आप लिखते हैं, तो उसमें कहीं मार्जरीन होती है, कहीं शॉर्टनिंग होती है, कहीं दूसरे फॉर्म में वही चीजें होती हैं, लेकिन आप लेबल पे आसानी से लिख देते हैं कि इसमें तो कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं, इसमें तो नमक है ही नहीं, जबकि उसके अंदर भरपूर है। तो ये चीजें जब तक क्लियर सरकार नहीं करेगी, अपना नॉमेनक्लेचर नहीं चेंज करेगी, अपना क्लासिफिकेशन नहीं चेंज करेगी, कि ये जो शॉर्टकट्स हैं कि लोग ये दिखा सकते हैं अपने लेबल पे कि इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, लेकिन उसमें तो कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ है। तो जब तक आप उन चीजों के ऊपर कड़ा मापदंड लेकर नहीं आएंगे, जब तक आप डंडा वहां नहीं चलाएंगे, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट्स मार्केट में होंगे वो हमारे लिए अच्छे हैं, हेल्दी चॉइसेस हैं, सही चॉइसेस हैं। और जहां तक बात स्टार रेटिंग की है विपिन जी, देखिए हर जने की डाइटरी चॉइसेस फर्क रहती हैं। किसी को ज्यादा नमक की जरूरत है तो किसी को कम नमक की जरूरत है, किसी के कार्ब्स किसी को ज्यादा चाहिए, कोई वेट मैनेजमेंट के लिए खाना खा रहा है, कोई वेट लॉस के लिए खा रहा है। तो हमारी चॉइसेस फर्क हो सकती हैं, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, लेकिन वो चीज लेबल पर क्लियर स्पष्ट होनी चाहिए कि ये जो फूड आइटम आप खाने जा रहे हैं, इससे आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं, आप ज्यादा नमक खा रहे हैं, कम नमक खा रहे हैं, आप अपने लिए चॉइसेस क्या कर रहे हैं, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए जो मापदंड है उन्हीं में हमें चेंज चाहिए। वहीं से जब तक चेंज नहीं होगा तब तक कंपनियां अपने मन से एड्स भी बनाती रहेंगी, भ्रामक एड्स भी आपके बनते रहेंगे, और जो फूड लेबल्स है वो भी आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे। तो डॉक्टर गुप्ता, नाउ इज दिस अ हाई टाइम, ये बहुत बहुत ही मतलब हम एक ऐसे अलार्मिंग सिचुएशन पे खड़े हैं जब फसाई जो हमारा फूड रेगुलेटर है, आपको उसकी ताकत भी आरबीआई जो हमारा वित्तीय रेगुलेटर है, सेबी जो हमारा स्टॉक मार्केट का, उस लेवल की ताकत आपको इस एजेंसी को देनी पड़ेगी, नहीं तो हमारे हाथ से सिचुएशन निकल जाएगी। ताकत की कमी नहीं है, बहुत बड़ी अथॉरिटी है ये, उसके जो लॉ लिखे हुए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। बात यह है कि उसको जो पावर है रेगुलेशन बनाने की, उसको यूज करने की बात है, कि वो ये छोटी छोटी चीजें करने का मुझे नहीं लगता कि फूड अथॉरिटी को ये काम करना चाहिए भी था जो अभी किया है उन्होंने। मुझे लगता है कि उनको फ्रंट ऑफ द पैक लेबलिंग का तो फैसला पक्का करके करें ना, जो भी साइड में करें, फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इतनी है, लॉ में लिखा है कि देयर शैल बी नो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, तो रोज गुप्ता यही तो मैं कह रहा हूं कि वो एक्शन डायरेक्ट के फसाई नहीं ले सकती। अगर उसको लगता है कि 4 कंपनियां गलत ऐड दे रही हैं तो तुरंत उस पर बड़ा एक्शन ले, उनके प्रोडक्ट तक बैन कर दे। पर वो लेते नहीं ना, लेते तो 2-2 साल लगा देते हैं इस चीज को जजमेंट करने के लिए कि ये मिसलीडिंग है एडवर्टाइजमेंट। इसका क्या फायदा? मेरी कंपनी अगर एडवर्टाइजमेंट कर रही है, अगर उसको मिसलीडिंग है और उसको विद इन वीक डिक्लेयर नहीं किया जाता और बंद नहीं किया जाता, जब फाइन नहीं किया जाता, तो कोई फायदा नहीं, लोगों को तो नुकसान हो रहा है ना। तो इसलिए जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी की अथॉरिटी है उसको अच्छी तरह तो फिर या तो आपको वहां पर काबिल लोग बिठाने होंगे, आपको वहां पे मजबूत लोग बिठाने होंगे, अगर वहां कोई भ्रष्टाचार है तो उससे मुक्ति दिलानी होगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और जो भी है उसको, जैसे आपने कहा कि इमीडिएट काम होना चाहिए, डॉक्टर सारे कहते हैं होना चाहिए। 26 एसोसिएशनों ने हमारे साथ मिलकर साइन करके स्टेटमेंट दिया, जो कहते हैं हेल्थ की एसोसिएशंस हैं, कंज्यूमर्स की हैं, पब्लिक हेल्थ की हैं, जो लोगों के हित में काम करती है, उन्होंने लिख के साइन करके स्टेटमेंट दिया। 2 साल हो गए उसको कि भाई आप ये काम जल्दी करिए, ये इमरजेंसी है। और उसके बावजूद जब भारत के 4 में से 1 अडल्ट जो डायबिटीज का शिकार होने जा रहा है, या डायबिटीज या प्री डायबिटीज, ये गवर्नमेंट का अपना डेटा है पिछले साल का। तो अगर अब हम भी चुस्ती से काम नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद मुझे नहीं याद फिर क्या कब करेंगे हम। मेरा ख्याल है कि ये स्पीड बहुत बहुत सही। डॉक्टर मोनल, क्या आप सुन पा रही हैं मुझे? यस। इसमें आपका यानी डॉक्टर्स का या जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका क्या रोल होना चाहिए? जो हम आपके पास किसी भी रीजन से आए, लेकिन क्या हमें वहां पर इस तरह की सामग्री, इस तरह की जानकारी, इस तरह की अवेयरनेस इन जनरल मिलनी चाहिए कि देखिए बाकी सब ठीक है, आप जो भी बीमारी लेके आए हैं, लेकिन आप क्या खाने पीने में ध्यान रखते हैं? तो क्या हॉस्पिटल्स भी या डॉक्टर्स भी इसमें भूमिका निभा सकते हैं?
डेफिनेटली डॉक्टर्स की भूमिका इसमें निभाई जा सकती है। जैसे कि जब भी वो आते हैं हम उन्हें बताते हैं कि ये वक्त पे ये खाइए, ये वक्त पे ये दवा खाइए, लेकिन उसी समय हमें ये भी बताना चाहिए कि आपको कौन सा फूड प्रोडक्ट उठाना है। उस हिसाब से जैसे कि पहले हम बात कर चुके हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जैसे कि शुगर, फैट, सॉल्ट, सोडियम, ये इन चीजों को पहले देखा जाता है, क्योंकि ये जो हम बोल रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जैसे डायबिटीज, कैंसर, हार्ट, इन सब से रिलेटेड है। तो हमें इनकी पहले जानकारी रख के ही हमें सबको बताना होगा। लेकिन उसी प्रकार से जैसे आप बोल रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ कि बहुत लोगों को तुरंत पढ़ने में तकलीफ आ सकती है। तो इसीलिए जैसे फसाइल आ रहे हैं कि बोल्ड लेटर्स में बड़ा करके लिखिए, तो वो एक चीज है। लेकिन अगर कुछ कलर कोडिंग वगैरह लाएंगे तो शायद लोगों को इजी जानकारी होगी कि कौन सा प्रोडक्ट हाई इन फैट है, कौन सा प्रोडक्ट लो इन फैट है, कौन सा प्रोडक्ट हाई इन सोडियम है। ये एक चीज हो सकती है। दूसरी चीज, जैसे आप बोल रहे थे कि करिकुलम लाने की जरूरत है, तो डेफिनेटली जैसे कि बच्चे है तब से अगर ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो बच्चों के व्यतिरिक्त बच्चों के साथ हम उनके परिवार में भी ये नहीं, बिल्कुल सही। जैसा स्वाति मैम भी कह रही थी कि 360 डिग्री अप्रोच आपको चाहिए। आप रूट से शुरू करें, बच्चों को एजुकेट करें, जनरल अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाएं, फसाई को मजबूत करें, डिसीजन मेकिंग को फास्ट करें, मजबूत लोगों को बिठाएं और इस बात को समझें कि अगर आज इस सिचुएशन को आपने कंट्रोल नहीं किया तो हम फिर दुनिया की मतलब सारी डिसीजेस की, अभी तो हम कुछ चंद बीमारियां गिनाते हैं हाथ पे कि ये हमारे देश में, लेकिन इतनी बड़ी आबादी है, इतने लोग हैं, इतनी वैरायटी के लोग हैं, जहां पर अलग अलग पढ़ाई लिखाई, आर्थिक स्तर इतने ज़्यादा भिन्न हैं कि आप संभाल नहीं पाएंगे। फिलहाल आई थिंक हम ये सारी बातचीत करते रहेंगे ताकि वो अवेयरनेस और वो जो विजिलेंस है वो हमेशा रहे ऑन फ्रंट। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, बहुत अच्छी बातें आपने रखी, बहुत अच्छे सुझाव आपने दिए यहाँ पे, एंड आई होप थोड़ा बहुत फर्क तो इससे आएगा। फिलहाल के लिए आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।